नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे हो गए हैं। किसानों ने पिछले साल नवंबर में दिल्ली की ओर कूच किया था। तब से वो दिल्ली की बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं। किसानों ने सारी सर्दियां आंदोलन करते हुए बिता दी हैं और अब गर्मियों की तैयारी कर रहे हैं। किसानों ने पंखे, कूलर और यहाँ तक कि एसी तक की व्यवस्था की है। वहीं जनवरी के बाद सरकार ने किसानों से बात नहीं की है, जिसके बाद अब किसानों ने उन सभी 5 राज्यों में बीजेपी का विरोध करने की योजना बनाई है जहां जहां चुनाव हैं। किसानों का अभी भी कहना है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक घर नहीं जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम ने मार्च संस्करण के अंतर्राष्ट्रीय कवर पेज पर भारत में किसान आंदोलन कर रही महिलाओं के फोटो को जगह दी है। पत्रिका के कवर पेज का शीर्षक दिया गया है ऑन द फ्रंट लाइन्स ऑफ इंडियाज फार्मर प्रोटेस्ट। कवर फोटो में करीब 20 महिलाएं शामिल हैं जो टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल हैं। इसके अलावा पत्रिका में एक लेख लिखा गया है जिसका शीर्षक है मुझे डराया नहीं जा सकता, मुझे खरीदा नहीं जा सकता, भारतीय किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रही महिलाएं। इसमें किसान आंदोलन को लेकर विस्तार से बताया गया है। राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की किसान महापंचायतों के बाद आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अलीगढ़ में किसान महापंचायत की है। अलीगढ़ के टप्पल में एसपी की ओर से आयोजित किसान महापंचायत में अखिलेश ने कहा कि एसपी किसानों की लड़ाई में उनके साथ खड़ी है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछा कि वे बताएं कि कहां पर एमएसपी मिल रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई विजन नहीं है और उसके सारे फैसले देश को बर्बाद करने वाले हैं। किसान महापंचायत में अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि यहां अंधेर नगरी, चौपट राजा और दिन में रेप और रात को गांजा चल रहा है। उन्होंने कहा कि किसान भाई योगी की ठोक दो वाली सरकार पर भरोसा ना करें। अखिलेश ने कहा कि योगी जी को लाल टोपी से बहुत तकलीफ है, लेकिन जब से एसपी के लोगों ने जवाब दिया है तब से वे चुप हैं। उन्होंने कहा कि लाल रंग क्रांति और भावनाओं का रंग है। कांग्रेस में बागी रुख अपनाने वाले गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि वो 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार करने जाएंगे और कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत पक्की करना ही उनकी प्राथमिकता रहेगी। आजाद ने कहा कि वो ये बात अपनी पार्टी सहयोगियों की ओर से भी कह रहे हैं। पार्टी सहयोगियों से उनका मतलब पार्टी में बागी रुख दिखाने वाले G23 नेताओं से है। उन्होंने कहा कि उनको पार्टी जहां भी भेजेगी और जो भी उम्मीदवार बुलाएगा वो वहां जाएंगे और अगले 2 महीने ये उनके केंद्र में रहने वाला है। फ्रीडम हाउस रिपोर्ट को भारत सरकार ने खारिज कर दिया है और साथ ही रिपोर्ट को भ्रामक बताया है। भारत सरकार ने कहा है यह रिपोर्ट गलत है। ये इस तथ्य से साबित हो जाता है कि भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं और वो सरकारें उस पार्टी की नहीं हैं जो केंद्र में है और ये सरकारें एक निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से चुनी जाती हैं। बता दें, फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में भारत को आज़ाद देश की सूची से हटाकर आंशिक आज़ाद देशों की सूची में रखा गया है। साथ ही कहा गया है कि भारत में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और आज़ादी घट रही है। सरकार के आलोचकों पर कार्रवाई भी की जाती है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के लिए ममता बनर्जी ने 291 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि 3 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ दी गई हैं। बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। टीएमसी ने 50 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है और मुस्लिम समुदाय के 42 लोगों को भी टिकट दिया गया है। ममता ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के 79 और एसटी वर्ग के 17 नेताओं को टिकट दिया गया है। उन्होंने सभी उम्मीदवारों के नामों का खुद ही ऐलान किया। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी पुरानी सीट भवानीपुर को छोड़ दिया है। ममता ने कहा कि वो इस बार नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। इसके साथ ही ममता ने प्रधानमंत्री मोदी के बंगाल में 20 रैलियों को लेकर कहा कि वो चाहे 120 रैलियां कर लें, जीत टीएमसी की ही होगी। असम विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने आज उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। राज्य के सीएम सर्बानंद सोनोवाल माजुली विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जालूकबारी सीट से चुनाव लड़ेंगे। असम चुनाव के लिए बीजेपी ने 70 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली स्कॉर्पियो कार के मालिक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। इस कार से जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई थी। कार के मालिक का नाम मनसुख हिरेन था और उनकी लाश मुंबई से सटे ठाणे की झील से मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह मामला महाराष्ट्र की विधानसभा में उठाते हुए मांग की है कि मुकेश अंबानी की सुरक्षा के साथ मुंबई पुलिस खिलवाड़ कर रही है और तत्काल प्रभाव से इस मामले को एनआईए को सौंपा जाना चाहिए। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में आज एनसीबी ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की है। चार्जशीट में 12,000 पन्नों से अधिक की हार्ड कॉपी और बाकी डिजिटल कॉपी पेश की गई है।
करीब 30,000 पेज की चार्जशीट बताई जा रही है। इसमें रिया चक्रवर्ती समेत कुल 33 लोगों के नाम बतौर आरोपी शामिल किए गए हैं। इनमें रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती, इसके अलावा दीपेश रावत, सैमुअल मिरांडा जैसों के नाम भी शामिल हैं। सुशांत सिंह की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में एनसीबी ने जो चार्जशीट फाइल की है, उसमें एनसीबी ने बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान के बयान को भी शामिल किया है। बता दें, ड्रग्स से जुड़े इस मामले में एनसीबी ने बॉलीवुड हस्तियों से भी पूछताछ की थी, जिसके बाद एनसीबी बॉलीवुड में ड्रग्स रैकेट को लेकर पूछताछ करने लगी। सुशांत की कथित आत्महत्या से शुरू हुआ ये केस ड्रग्स केस में बदल गया था। वेब सीरीज तांडव के मामले में अमेज़न प्राइम इंडिया की क्रिएटिव हेड अपर्णा पुरोहित को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। अदालत ने कहा है कि अपर्णा पुरोहित को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अदालत ने कहा कि वह जांच में सहयोग करें। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह फैसला दिया। कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। नोएडा में दर्ज एक एफआईआर में अपर्णा पर धार्मिक विद्वेष फैलाने और एक पूजा स्थल को अपवित्र करने के आरोप लगाए गए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव किए हैं। परीक्षाएं 4 मई से 1 जून के बीच होंगी। 10वीं की विज्ञान विषय की परीक्षा अब 21 मई को होगी। पहले इस दिन गणित की परीक्षा होनी थी। 12वीं के भूगोल की परीक्षा 3 जून के बजाय 2 जून को होगी। 10वीं की परीक्षाएं पहले की तरह ही 4 मई को शुरू होकर 7 जून को खत्म होंगी। इसके अलावा भी कई बदलाव किए गए हैं। उसके लिए बोर्ड ने नई डेट शीट अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। अमेरिका द्वारा एक नए नियम लागू करने का प्रभाव भारत में बनाई जा रही वैक्सीन पर पड़ सकता है, जिसके बाद हो सकता है कि जिस गति से कोरोना की वैक्सीन बनाने की क्षमता सीरम इंस्टीट्यूट के पास है, कंपनी शायद उस गति से वैक्सीन नहीं बना पाए, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा नियम लागू करने वाला है कि कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए अमेरिका से आयात किए जाने वाले सामान पर रोक लग जाएगी और तब वैक्सीन उस तेजी से बनाना मुश्किल होगा। ये चिंता सीरम इंस्टीट्यूट के मुखिया आधार पूनावाला के अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख वैज्ञानिकों को भी सता रही है। बता दें, अमेरिका फाइजर के टीकों के लिए आपूर्ति बढ़ा रहा है और इसीलिए नए नियम लागू कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि भारतीय अमेरिकी लोग अमेरिका की कमान संभाल रहे हैं। उन्होंने अपने प्रशासन में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोगों के होने की ओर इशारा करते हुए बात कही। बाइडेन मंगल ग्रह पर नासा द्वारा रोवर उतारने की सफलता के बाद उनको संबोधित कर रहे थे, जिस मिशन का नेतृत्व भारतीय मूल की स्वाति मोहन कर रही थी। उनसे बातचीत के दौरान बाइडेन ने कहा कि भारतीय अमेरिकी लोग अमेरिका की कमान संभाल रहे हैं, जैसे स्वाति मोहन, मेरी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, मेरे भाषण को लिखने वाले विनय रेड्डी। बता दें, 20 जनवरी को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले बाइडेन ने अपने प्रशासन में अभी तक प्रमुख पदों पर कम से कम 55 भारतीय अमेरिकियों को नियुक्त किया है, जो कि ऐतिहासिक है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।